परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये अवसर दिया है कि हम सब जो है क्या है परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होने पाए। आइए हम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी मधुर वचन प्रभु जी आप हम सब तक पहुंचाते हैं, वह वचन पिता परमेश्वर आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपका वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और कार्य करे प्रभु जी। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमें फेसबुक लाइव पर प्रभु जी सुनते हैं और आपका वचन पिता परमेश्वर लोगों के हृदय में जाता है, तो होने दीजिए आज का वचन आपके लोगों के हृदय में प्रवेश करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हम बोलने वाले ना हो, पर आप बोलने वाले हो, आप समझाने वाले हो, और जब आपका वचन आपकी ओर से होता है तो वह आपके लोगों के हृदय में जाता है और कार्य करता है। तो होने दीजिए आज का वचन आपके लोगों के हृदय में प्रवेश करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। आपके प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, तो आज का जो वचन जो देखेंगे और वो है भजन संहिता उसका 25वां अध्याय निकाले साहब। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय, और आप इस अध्याय को आपने पढ़ा होगा और बहुत सी बार जो है क्या है इस पर मनन भी किया होगा। पर आज जब देखेंगे कि आज ये भजन संहिता 125वां अध्याय मुझे और आपको जो है क्या सिखाता है और क्या बताता है। और जब आप ऊपर पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। देखिए, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी एक अच्छी अगुवाई नहीं होती है, एक अच्छा मार्गदर्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, और यह कहिए कि अच्छी गाइडेंस में जब तक आप नहीं आगे बढ़ते हैं तो आपका जो जीवन जो चलने वाला होता है वह जीवन जो है क्या है एक अच्छे मार्ग में और एक अच्छी दिशा में जो है क्या है वो नहीं जाता है, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति या आपके जीवन में परमेश्वर जो है क्या है होना चाहिए कि आपका जीवन जो है क्या है एक अगुवाई के अनुसार जो है क्या है बढ़ना चाहिए। अब देखिए, अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना, और रक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में रक्षा नहीं है तो आपका जीवन जो है क्या है बड़े ही कष्ट में जो है क्या है आगे गुजरेगा। रक्षा होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो वचन जो है यही है कि अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। तो आप इन दोनों चीजों के लिए जो है क्या है परमेश्वर से जो है क्या है प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर आप हमें अगुवाई दें, एक अच्छी अगुवाई मेरे जीवन में हो, एक अच्छा मार्गदर्शन मेरे जीवन में हो, और मेरी सुरक्षा इस संसार में रहते हुए जरूर। रक्षा नहीं है तो फिर आप जो है क्या है किस प्रकार से जो है क्या है आप अपना जीवन जो है क्या है व्यतीत करेंगे। और देखिए, यहां पर जो भजनकार जो मुझे और आपको जो है समझाता है और कहता है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। यानी वो कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। देखिए, सबसे पहले जो आपको जो करना है कि अगर आपकी सुरक्षा हो और आपकी अगुवाई हो तो आपको अपने मन को जो है क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा मन को। अगर आप अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में एक अच्छी अगुवाई आएगी और एक अच्छी रक्षा जो है क्या है वह आपको जो है क्या है मिलेगी परमेश्वर से। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने जीवन में अपने मन को कंट्रोल में रख के परमेश्वर की ओर जो है क्या है उठाना है। देखिए, सारी चीजें जो स्टार्ट जो होंगी वह आपके मन से होंगी, आपके हृदय से होंगी, आपके अंदर से ही सारी चीजें स्टार्ट होंगी जो आपको आपका हृदय कराएगा।
तो यहां पर जो परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको बताता है, सिखाता है, वो कहता है कि मैं यहोवा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। अब यहां पर भजनकार मुझसे और आपसे कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। देखिए लज्जित, अगर कोई व्यक्ति आपको लज्जित करता है तो आपको जो है क्या है, बहुत लज्जा आती है, ठीक है ना। बहुत से व्यक्ति जो है आपको जो है आकर जो है बहुत सारी चीजें कहने लगेंगे और आपको लज्जित करने लगेंगे। तो यहां पर जो भजनकार आज मुझे और आपको सिखाता है, वो कहता है कि परमेश्वर, मुझे लज्जित ना होना पड़े, मैं कभी लज्जित ना हूं, क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? तुझ पर है। देखिए जब जब आप यहोवा पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। ये आप समझिएगा कि जब आपने यहोवा के ऊपर भरोसा करा है तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। और देखिए ये लज्जा जो है ना, ये बड़ा आप जो है क्या है, कोई व्यक्ति आपको लज्जित करे तो आप बड़े टूट जाएंगे। होता है नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आपको लज्जित करे, कोई आपसे उल्टा कहे, कोई आपसे जो है ऐसी बात कहे जो आपके हृदय में चुभ जाए, तो आप बड़े लज्जित होते हैं। यार उन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया, अरे यार उन्होंने मेरे से ऐसे कह दिया, अरे यार उन्होंने मेरे से इस प्रकार से बोल दिया। और कोई चीज ऐसी अप्रिय आपके जीवन में घटित हो जाती है तो आपको लगता है कि आप बहुत लज्जित अपने आप को महसूस करते हैं। तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है, यहां पर जो परमेश्वर का दास कह रहा है, भजनकार जो यहां पर मुझे और आपको समझा रहा है, वो कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मैं कभी अपने जीवन में परमेश्वर लज्जित ना होने पाऊं। और देखिए ये बात मैं आपको समझाए देता हूं कि जब जब आप यहोवा में भरोसा रखेंगे, परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। इतनी धीरे ताली बजाएंगे तो बहुत हो गया काम भाई, ठंडा ज्यादा हो रहा है। परमेश्वर जो है क्या है, देखिए यहोवा ही है जो सबसे ज्यादा आपकी सुरक्षा कर सकता है, और कोई भी संसार में आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अगर आप ये सोचे कि साहब मेरी सुरक्षा जो है आर्मी या सोल्जर्स या कोई जो है सिपाही या कोई आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है, सांसारिक रूप से आपकी सुरक्षा करेंगे, पर जो असली जो सुरक्षा जो आपको जो मिलेगी वह यहोवा की ओर से ही आपको मिलेगी। देखिए यहोवा ही, परमेश्वर ही आपकी असली सुरक्षा करेगा। आपकी असली सुरक्षा में वो आपके साथ होगा। बहुत सी बार हम भूल जाते हैं कि साहब हमारी सुरक्षा कहां से आए। अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, अगर आप अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना रहे, देखिए ऐसा तो है नहीं कि समस्या ना रहे, समस्याएं होंगी, पर समस्याओं के अंदर आपको परमेश्वर इस प्रकार से निकालेगा कि आपको समस्याओं में वो सारी चीजें एहसास नहीं हो पाएंगी। आपको परमेश्वर बड़ी आराम से अपनी सुरक्षा देता हुआ ले जाएगा। जैसे इस्राएलियों की सुरक्षा करता था, मिस्री लोग पीछे भाग रहे थे, समुद्र को क्या कर दिया, दो भाग कर दिया, समस्या इधर हो गई और बीच में इस्राएली आराम से निकल गए। तो परमेश्वर की सुरक्षा भी ऐसे ही आपके जीवन में होगी। आपको जो है क्या है पता नहीं चलेगा, आपके आसपास जो है क्या है, ऐसा आपको महसूस होगा कि अब हम तो गिरे, अब हम तो गए, अब हमारा क्या होगा। पर परमेश्वर उसमें ही आपको एक ऐसे रास्ते बनाएगा और आपको उस रास्तों पर जो है क्या है ले जाएगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। सुरक्षा ये परमेश्वर ही के पास से आएगी और कोई भी आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है। यही परमेश्वर का वचन आज जो है बता रहा है और सिखा रहा है मेरे और आपको, जो है मुझे और आपको कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। मेरे शत्रु, देखिए ज्यादातर जो है क्या है, आदमी जो घबराता है अपने शत्रुओं से ज्यादा घबराता है।
किससे घबराता है कि यार ये मेरा शत्रु है, ये मुझे दुखी जरूर करेगा, अरे ये मेरे लिए उल्टा जरूर करेगा। तो शत्रुओं से आदमी घबराने लगता है, डरने लगता है। अब शत्रुओं से कौन आपको बचाएगा? यहोवा बचाएगा। जब आप बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर जो है क्या है, अपने लोगों को बचाता था। क्या करता था? बचाता था। तो आज जब आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपके शत्रु भी हैं तो आपके शत्रु भी लज्जित हो जाएंगे, पर वह आपको गिरा नहीं पाएंगे। हालेलुया, ताली बजाइए यीशु के नाम। शत्रु नहीं गिरा पाएंगे आपको, क्योंकि यह परमेश्वर की वाचा है, यह परमेश्वर का वचन है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझी पर है। और देखिए, जब आप इस अध्याय को पढ़ते हुए चले जाएं तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इस अध्याय से जो है आपको मिलेगा। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था कल जो है, तो परमेश्वर ने ये दिया कि इस जीवन के अंदर आपको सबसे पहले जो चाहिए वो है आपकी अगुवाई और आपकी रक्षा। अन्यथा और सारी चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। आप ये सोचिएगा, अगर आपकी सुरक्षा है तो आप एक अच्छे बाड़े में सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। और उस बाड़े के अंदर आपकी एक अच्छी अगुवाई है तो फिर क्या है, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, एक परमेश्वर की ओर से आपकी अगुवाई हो रही है। तो परमेश्वर आपको उस बाड़े के अंदर सुरक्षित रखे। और ये होना बहुत जरूरी है। और ये होगा कब? मनुष्य जो है क्या है, बहुत सी बार इन चीजों को क्या करता है, भूल जाता है। वो सोचता है कि अरे यार, मैं इस संसार से अपनी सारी चीजें ले लूंगा, मैं इस संसार में रहकर अपनी सारी चीजों को जो है कर लूंगा। अरे कैसे करोगे? जब तक यहोवा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तब तक आप कैसे बढ़ पाओगे? बहुत सी बार हम और आप ये सोचते हैं, अरे आप हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है हम उस कैपेबिलिटी के अनुसार हो कर लेंगे जो भी कुछ करें। परमेश्वर कह रहा है कि यार, जो कैपेबिलिटी मैंने तुम्हें दी है तुम उसके अनुसार चलो। तो यहां पर यही परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको समझा रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर ही के द्वारा आपकी सुरक्षा जो है क्या है वो हो सकती है। वो कहता है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना हो। अब देखिए यहां पर भजनकार क्या कह रहा है, किसी सिंगुलर आदमी के लिए नहीं, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, ये हरेक व्यक्ति के लिए कह रहा है। कभी आप ये सोचे कि भाई पादरी साहब है, साहब ये परमेश्वर का वचन पढ़ाते हैं तो बताते हैं तो इन्हीं की सुरक्षा होगी, ऐसा नहीं है। अब यहां पर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, जितने लोग तेरी बाट जोएंगे वह एक भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। जितने तेरी बाट जोएंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कभी कभी आदमी जो, यार हम तो बड़े पैसे वाले हैं, धनी व्यक्ति हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और कभी कभी आदमी गरीब होता है, यार हमारा क्या होगा। यहां पर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने तेरी बाट जोएंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, कभी लज्जित नहीं होंगे, चाहे छोटे से छोटा विश्वासी हो। कभी कभी आदमी सोचता है, यार हम तो यार बड़े छोटे विश्वासी हैं, यार वो तो बहुत बड़े हैं, यार बहुत बड़े मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत बड़ा वचन परमेश्वर का सुना रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के सामने कोई ना बड़ा है और ना छोटा है, पहले तो आप ये समझ लें, ठीक है। परमेश्वर के समक्ष ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। परमेश्वर के सामने सब एक जैसे हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा दास क्यों ना हो, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के सामने सब एक जैसे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। अरे वो कहेगा, साहब ये तो बहुत बड़े पादरी साहब हैं, अरे यार ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अरे आप ये तो बहुत बड़े हैं। और वो कहेगा वो होगा बड़ा अपने लिए होगा, पर मेरे लिए छोटा ही है वो। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। अरे वो होगा अपने लिए बड़ा है भाई,
पर मेरे सामने तो क्या रहेगा, वो छोटा ही रहेगा। अब बाइबल पढ़ लो, आप बाइबल में देख लो, परमेश्वर के समक्ष जो भी जाता था वो डर और भय के साथ प्रवेश करता था। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। मूसा गया, परमेश्वर के सामने जाता था, बड़े डर और भय के साथ जाता था मूसा। जो इस्राएली लोग तो डर जाया करते, कहते भैया हम तो प्रभु के सामने नहीं जाएंगे, वो हमें मार देगा, इतना बड़ा डर था। देखिए परमेश्वर के समक्ष, यही तो परमेश्वर का वचन बता रहा, वो कह रहा है कि जितने भी परमेश्वर की बाट जोएंगे, कोई भी क्यों ना हो, वह व्यक्ति लज्जित नहीं होगा। तो आप ये सोचें कि मैं परमेश्वर की बाट जो रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, इससे परमेश्वर को कोई वो नहीं कि आदमी जो है ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है तो आप ये सोचे कि वो ज्यादा जो है प्राप्त करेगा। देखिए परमेश्वर एक छोटी से छोटी प्रार्थना को सुनता है। जब लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया तो क्या बहुत बड़ी प्रार्थना करी थी उसने? क्या कहा था? हे लाजर तू बाहर निकल। बस यही परमेश्वर से कहा और लाजर जो है क्या है, निकल आया। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। लाजर बाहर निकल आया। तो परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर ये चाहता है कि आपका जो मन जो है ना वह प्योर हो। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आपका मन जितना प्योर होगा, जितना शुद्ध होगा, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने घंटों समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, आप ज्यादा पर कितने घंटे आप समय व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, पर मन प्योर नहीं है तो क्या है? खराबी है। क्या है? खराबी है। देखिए जब आप दूध लेने जाते हैं किसी के यहां जो है, तो पानी वाला दूध आप पसंद नहीं करते। कैसा पसंद करते हैं कि भैया हमें प्योर दूध देना। 60 रुपए किलो चल रहा है आजकल। क्या चल रहा है? 60 रुपए किलो चल रहा है। देखिए परमेश्वर यही चाहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, देखिए जब आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को जीवित करा, जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, वह व्यक्ति तुरंत ठीक और स्वस्थ हो गया। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का संबंध उस यहोवा से। तो आज जब मेरे और आपका संबंध जब यहोवा से होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है। तो यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर का वचन जो आपसे मुझसे कह रहा है कि जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासी हैं वे ही लज्जित होंगे। अकारण अविश्वासी हैं। देखिए यहां पर यही है कि जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। जो अकारण आते हैं, विश्वासघात करते हैं, आपके साथ तो रह रहे हैं पर विश्वासघात कर देंगे, दुश्मन, वही लज्जित होंगे। कौन होंगे? वो ही लज्जित होंगे। परमेश्वर के लोग लज्जित नहीं होंगे। आप ये सोच लीजिएगा कि परमेश्वर के जन लज्जित नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर से आपका संबंध है तो आप लज्जित नहीं होंगे। अब आप सोचिए, एक नॉर्मल बात सोचिए, जो आपका अगर प्रियजन है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, क्या आप उसको लज्जित करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रेम उससे है और आप ये देखना भी नहीं चाहेंगे कि वो लज्जित हो। आप देखना चाहेंगे कि भाई क्या वो व्यक्ति लज्जित हो? आप ये भी देखना नहीं चाहेंगे कि भाई वो लज्जित हो, क्योंकि आपका प्रेम उससे है। यही है कि जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वह आपको लज्जित होता हुआ नहीं देखना चाहता है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आपको लज्जित होता हुआ वह कभी नहीं देखेगा। जब आप ये सोचिए, जब परमेश्वर डेविड को जब गोलियत से लड़ने जा रहा था, गोलियत एक बहुत बड़ा
डील डॉल में बहुत बड़ा था, पर दाऊद जो है लड़ने गया तो किस नाम से गया? यहोवा के नाम से। क्या परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर लज्जित किया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का संबंध दाऊद से था, परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था, और जहां पर परमेश्वर का प्रेम होगा वहां पर लज्जा नहीं होगी। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। वहां पर आप लज्जित नहीं होंगे, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और देखिए यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है 4 पद में, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। अब वो कह रहा है यहां पर कि परमेश्वर अपना मार्ग मुझको दिखलाना। देखिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो यही करें कि परमेश्वर अपने मार्ग मुझे जो है क्या करना? दिखलाना। मार्ग दिखलाना बहुत जरूरी है कि अगर परमेश्वर ने आपको मार्ग दिखलाया है तो वह आपको आपके पथों पर ले चलेगा। मार्ग दिखलाना, आपकी यही प्रार्थना हो परमेश्वर से कि परमेश्वर अपना मार्ग मुझे क्या करना? दिखाना। और ये बहुत कम हो पाता है कि हम और आप जो है क्या है परमेश्वर से बात कह पाते हैं, है ना। हम और आपको अपनी अब जब हम और आप अपनी प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारी आवश्यकता बहुत हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है। जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आपकी आवश्यकता बहुत हो जाएगी, दूसरे का नंबर बाद में आएगा। होता नहीं होता भाई? हर एक के साथ में होता है। जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आप कहेंगे प्रभु मुझे ठीक रखना, मेरे परिवार को ठीक रखना, मेरा ये करना, ये समस्या चल रही है, वो चल रही है, वो उन्हें क्या अपनी समस्या में उलझा रहता है। कभी मुझसे कहता नहीं है कि प्रभु अपने मार्गों को मुझे क्या करना? दिखाना। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। प्रार्थना क्या करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने मार्गों को मुझे क्या करना? दिखाना। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो क्या है? आपकी आवश्यकता, अरे प्रभु ये करना, प्रभु वो करना, इतना मुझे दे देना, इतना मुझे कर देना, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, उसे ठीक कर देना, वो ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। प्रभु कहता है अरे यार मुझसे तो कहा नहीं कि प्रभु अपने मार्गों को मुझे क्या करना? दिखाना। ये तो होता है। अब आप ये सोचेगा प्रार्थना के लिए कोई फोन आया, भाई साहब दुआ करो ये बहुत बीमार है, वो प्रार्थना कर दी, वो ठीक हो गया। क्या वह परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा है? क्या वह परमेश्वर के पथों पर चल रहा है? ये होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से हम कहें कि हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखाना, अपना पथ मुझे बता देना। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर अपना मार्ग प्रत्येक दिन मुझे दिखाना। अब आप किसी जगह पर जाते हैं तो उस मार्ग को आप जानते हैं ना। अब आप दिल्ली जाएंगे तो आप दिल्ली वाले मार्ग पे जाएंगे, कोई देहरादून वाले मार्ग पे थोड़ी नहीं चले जाएंगे। हाँ जी भाई, जाएंगे तो आप दिल्ली वाले मार्ग पे जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि भैया कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे मांगो कि यहोवा तू अपने मार्ग दिखा, जिससे मैं उस मार्ग से स्वर्ग में प्रवेश करने पाऊं। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। अब कहां प्रवेश करना है आपको? स्वर्ग में। देखिए यहां पर आप कितना भी कुछ कर लो, यहां के प्रवेश से कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ जो मिलना है वह स्वर्ग में प्रवेश करना है। कहां पर करना है? स्वर्ग में प्रवेश करना है। तो जब आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि दे और अपने मार्गों को मुझे क्या कर दे? दिखा दे। संसार के मार्गों की जरूरत नहीं है आपको जरूरत है परमेश्वर के मार्गों की। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग जब आपको मिलेंगे, जब यहोवा के मार्ग आपके जीवन में बनेंगे, तब परमेश्वर आपको अपने मार्गों में जो है क्या है? ले जाए। अब वो कहता है मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूंगा। वो कहता है यहां पर मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। किस पे चलाना?
सत्य पे चलाना। देखिए ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब यूहन्ना 14 में पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा था, परमेश्वर ने मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया मार्ग भी मैं ही हूं, प्रार्थना करना तो मेरे मार्ग को ले लेना, और सत्य भी मैं ही हूं, और कोई सत्य है नहीं। अगर तुझे चलना है तो सत्य पे चलना, और जीवन उसी के द्वारा तुझे जो है क्या है, मिलेगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। जीवन भी उसी की राह में मिलेगा। देखिए यहां पर रहते हुए आपको संसार की चीजें आपको मिले, ठीक है, पर जो असली जो कमाई जो मुझे और आपको जो करनी है आज, वो असली कमाई है कि परमेश्वर मुझे स्वर्गीय जीवन देना। जो कमाई आप यहां पर करेंगे, परमेश्वर का जो कार्य आप करेंगे, परमेश्वर के साथ जो संगति आप बनाएंगे, परमेश्वर के साथ जो संगति के साथ आप रहेंगे, वही आपको जो है क्या है, परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर की जगह पर जो है क्या है, आपको प्रवेश दिलाएगी। ये ध्यान रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर मुझे और आपको सिखा रहा है, समझा रहा, करा है, यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखाना, अपना पथ मुझे बता देना, और सत्य पर चलाना। सत्य पर चलना है। अब आपको किस पर चलना है? सत्य पर। अगर आप सत्य पर नहीं चले तो आप दुनिया में क्या है, बह जाएंगे। आप चाहे कितने ही बड़े हाकिम बन जाए, चाहे कितने ही बड़े आप व्यक्ति बन जाए, अगर सत्य आपके जीवन में नहीं है तो आप नील बट्टा नील है, आप जीरो है। ये मैं आपको बताए दे रहा हूं। चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति आप बन जाए, पर परमेश्वर के सामने आप क्या रहेंगे? नन्हे से रहेंगे और बौने रहेंगे। आप बताए दे रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। अगर आपको परमेश्वर के समक्ष पहुंचना है और परमेश्वर के समक्ष आपको बड़ा बनना है, तो आपको सत्य पर चलना होगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। अगर प्रभु आपकी बात माने, प्रभु आपकी बात पता कब मानेगा? कब मानेंगे प्रभु आपकी बात? प्रभु जब ही मानेंगे आपकी बात कि जब आप सत्य बोलते होंगे। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। सत्य बोलना बहुत जरूरी है, सत्य के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन यही मुझे और आपको सिखाता है। वो कहता है मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। क्या दे? शिक्षा दे, नॉलेज दे, विजडम दे, कि परमेश्वर तेरा सत्य मेरे साथ रहे, ट्रूथ तेरा साथ रहे, तेरी शिक्षाएं मेरे साथ रहे। परमेश्वर की शिक्षाएं होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूंगा। कह रहा है कि तभी मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूंगा, तभी मैं तेरे साथ बैठूंगा। यह करना बहुत जरूरी है। मुझे अपने सत्य पर चला। फिर क्या कहता है यहां पर से 6वें पद में आप देखेंगे, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। अब वो कहता है कि परमेश्वर, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, कि परमेश्वर जो तूने काम किए, जो करुणा तूने की है, उनको स्मरण कर परमेश्वर, कि तेरा क्रोध जो है क्या है, लोगों पे ना होने पाए। ठीक है ना? जब परमेश्वर का क्रोध होता है तो वो नष्ट कर देता है। आप ये भी सोच लीजिएगा, जब परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर पड़ता था तो इस्राएली खत्म हो जाया करते थे। डरते क्यों थे? क्योंकि पता था कि अगर परमेश्वर का क्रोध हुआ तो मार डालेगा। यही परमेश्वर का वचन यहां पर मुझे बता रहा, वो कह रहा है यहां पर, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। और फिर कहता है 7वें पद में, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अब यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है, कहते हैं हे यहोवा अपनी भलाई के कारण। मेरी भलाई नहीं है,
अपनी भलाई के कारण परमेश्वर तू दयावंत है, तू दया करने वाला है, तेरी करुणा सदा की है। अब परमेश्वर जो मैंने पाप किए हैं उन पापों को स्मरण मत कर लेना। अब आप ये सोचें, अगर मेरे और आपके पापों को अगर प्रभु स्मरण कर ले तो एक सेकंड भी यहां नहीं रह पाएंगे। है जी? रह पाएंगे आप? नहीं रह पाएंगे आप। कि अगर परमेश्वर मेरे और आपके पापों को आज स्मरण कर ले, आपको अगर स्मरण करा दे, स्मरण कर ले और ध्यान, हाँ भाई इसने ये वाला पाप किया था। बहुत से पाप तो परमेश्वर आपके छोड़ देता है, दया करता है आपके ऊपर, क्योंकि पापियों के ऊपर ही उसने क्या करी है? दया करी है। हालेलुया। किसके लिए आया यीशु मसीह? पापियों के लिए आया, और किसी धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं आया था परमेश्वर। सदूकी और फरीसियों के लिए नहीं आया था। किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। तो यहां पर जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको याद दिला रहा है, वो कह रहा है, यहां पर जो कह रहा है परमेश्वर, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणाई के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। परमेश्वर तू जो है क्या है, मुझे स्मरण जो है अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार कर, और मेरे जवानी के अपराधों को क्या कर देना? माफ कर देना। अगर परमेश्वर आपकी जवानी के अपराधों को माफ कर देता है तो उससे बेटर कोई चीज है नहीं भैया। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम से। पापों को माफ करने वाला कौन है? यहोवा। और कोई नहीं आपके पापों को माफ करने वाला। कि आप सोचें कि भैया कोई और भी व्यक्ति आके जो है आपके पापों को जो है क्या कर देगा? माफ कर देगा। परमेश्वर ही है जो आपके पापों को जो है क्या करता है? माफ करता है। जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका एक अध्याय जब आप पढ़ते तो यहां पर क्या कहता है? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर यहोवा? कि तेरे पापों को क्या कर देगा? परमेश्वर यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे कितने भी तुमने पाप किए हों, वह कैसे हो जाएंगे? हिम के समान हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। परमेश्वर आपके पापों को क्या कर देगा? धो देगा। हालेलुया। क्या करेगा? धो देगा। अब आप देखिए अब कैसे धोएगा। जब आप कपड़ा पहनते हैं तो कैसा पहनते हैं? साफ धो के पहनते नहीं पहनते? साबुन से धोते हैं आप उसको जो अच्छी तरीके से, और क्या हो जाता है? वो साफ हो जाता है, सफेद हो जाता है। परमेश्वर भी आपके पापों को अपने लहू से क्या कर देगा? धो देगा। और धोए उसने अपने आपके पापों को जो है क्या है? उसने अपने लहू से क्या करा है? धोया है। वो कहता है यहां पर, लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उज्जले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम, क्या कह रहा है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया। क्या करो? आज्ञाकारी बन जाओ। आज बड़ी समस्या है कि मनुष्य आज्ञाकारी नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा है? आज्ञाकारी नहीं बनना। आज हमें और आपको जो है क्या है? परमेश्वर के समक्ष जो है क्या है? आज्ञाकारी बनना है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। अगर बलवा करोगे तो किससे मारे जाओगे? तलवारों से मारे जाओगे। अगर बलवा नहीं करोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। हालेलुया। देखिए ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे तो प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। और अगर बलवा किया तो बलवा करने वाला तलवार से मारा जाएगा।
बलवा करने वाला परमेश्वर के क्रोध से मारा जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम सारी सुरक्षा तुमको क्या है मिलेगी, परमेश्वर की सुरक्षा मिलेगी। आपको आपके रोगों से भी परमेश्वर बचाएगा, आपके अंदर रोगों को भी प्रवेश करने नहीं देगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आपके अंदर रोग प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सुरक्षा का कवच लगा हुआ है। आपके अंदर रोग नहीं जाएंगे, आपके अंदर बीमारियां नहीं जाएंगी, प्रोटेक्शन होगी। जाएगी भी तो मर जाएगी। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। प्रवेश भी करेगी तो परमेश्वर आपको उस बीमारी के द्वारा लज्जित नहीं होने देगा। ताली बजाओ यीशु के नाम में। लज्जित नहीं होने देगा क्योंकि वो कह रहा है तुम्हारे पापों को अगर लाल रंग के भी हो तो वह हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। आपके पाप धुल जाएंगे क्योंकि परमेश्वर की ये सामर्थ है। परमेश्वर का ये वचन आज जो मुझे और आपको क्या कर रहा है, सिखा रहा है और समझा रहा है। तो वो कहता है यहोवा भला और सीधा है। क्या है? यहोवा भला है और सीधा है। देखिए, यहोवा भला है, सीधा है। आप यहोवा के सामने कितनी भी चालबाजी की बात करें वह सब समझ जाएगा। आप यहोवा को, परमेश्वर को बहका नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लें। कभी आप ये सोचे कि यहोवा भला और सीधा है। यहोवा भला है और सीधा है तो आपको भी भला और सीधा बनना पड़ेगा। हालेलुया, भला और सीधा बनना पड़ेगा। यहां पर कह रहा परमेश्वर का वचन, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो पापी हैं, ठीक है ना, जब पापी परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वह पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आप ये मत सोचो कि धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाती है। पापी की प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। कहां सुनी गई थी पापी की प्रार्थना? सबसे पहले बताओ मुझे। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ दो पापी लटकाए गए थे, ठीक है ना, एक प्रभु की जो है निंदा कर रहा था, एक प्रभु की प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, प्रशंसा कर रहा था, वह भी पापी था, उसने गुनाह किया था। जाने कितने मर्डर किए होंगे, कितनी चोरियां की होंगी, पर उसने क्या कहा कि हे पिता, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मेरी सुधि ले लेना। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम पर। एक पापी की प्रार्थना सुनी गई। उसने कहा कि प्रभु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझ पापी को ध्यान कर लेना। प्रभु ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ कहां होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। तो पापी की प्रार्थना सबसे पहले स्वर्ग में पहुंची है। आप ये सोच लेना, पापी कहां पहुंचा, स्वर्ग में। तो आप ये मत सोचे, पापियों के ऊपर परमेश्वर सबसे पहले अनुग्रह करता है क्योंकि वह पापियों को ही बचाने आया। किसको बचाने आया? पापियों को ही बचाने आया। और जब पापी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी सबसे पहले प्रार्थना सुनता है। यही परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है। यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापियों को मार्ग दिखलाता है। धर्मियों का मार्ग तो ठीक है, धर्मी को तो पता है परमेश्वर के मान रहा है मुझे, पर लाना किसको है? पापी को ही तो लाना है। किसको लाना है? पापी को लाना है कि जिससे वो पश्चाताप करे
और स्वर्ग में क्या करे, प्रवेश करे। अब देखिए जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र लोग, जो नम्र है, जो दीन है, जिनका स्वभाव दीन है और क्या है, नम्र है। मसीहों का स्वभाव जो है क्या है, कैसा होना चाहिए, दीन और नम्र होना चाहिए। ये मसीहों की क्वालिटी होनी चाहिए। जो मसीहों की क्वालिटी ये आपको बहुत कम लोगों में मिलेगी, ठीक है ना, नम्र और दीन। पर संसार में इसी क्वालिटी से लोग पहचाने जाते हैं, ठीक है ना, इसी क्वालिटी से के साथ मसीह लोग जो है क्या होते हैं, बड़े नम्र और दीन स्वभाव, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। पूरे संसार में पहचाने जाते हैं मसीह लोग। अब कहता है यहां पर, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करना और सच्चाई के। कहता है जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, वाचा को परमेश्वर के वचन को, चितौनियों को, शिक्षाओं को मानते हैं, वचन को मानते हैं, शिक्षाओं को मानते हैं, उनके लिए उसके सारे मार्ग करुणा और सच्चाई के। आपके जीवन में परमेश्वर की करुणा बनी रहेगी, परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में जो है क्या है, बनी रहेगी। और कहता है, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर दे। कि परमेश्वर जो अधर्म मैंने किए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अधर्म ना किया हो, ठीक है, सब गुनाह करते हैं। इसीलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है क्षमा कर देना। अधर्मों को क्षमा कर देना परमेश्वर। जाने अनजाने में जाने कितने अधर्म कर देते हैं आप, मुंह से ऐसी बातें बोल देते हैं, मन में ऐसे विचार कर लेते हैं, ख्याल कर लेते हैं, अधर्म हो जाता है। उसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर कि यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को क्षमा कर देना। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानेगा परमेश्वर उसकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। कभी आप ये नगर साहब हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है, अरे इच्छा यूं पूरी नहीं हो रही है क्योंकि यहोवा का भय ही नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती फिर जो है, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आपके मार्गों पर आपको चलाएगा। आपकी जो इच्छा होगी, दिली तमन्ना होगी, वह दिली तमन्ना आपकी क्या करेगा, पूरी करेगा। कब करेगा, कि यहोवा का भय आपके जीवन में होगा। क्या होगा, यहोवा का भय आपके जीवन में होगा, तो सोच लेना दिली तमन्ना भी आपकी पूरी हो जाएगी। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम में। और यहोवा का भय नहीं है तो आप ये सोच लो कि मेरी दिली तमन्ना पूरी नहीं होगी। नहीं होगी दिली तमन्ना पूरी। तमन्ना जब ही पूरी होंगी कि जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में डर होगा परमेश्वर, तभी परमेश्वर आपके जीवन में जो है क्या है, आपकी इच्छाओं को भी क्या करेगा, पूरी करेगा। वह फिर क्या करता है, फिर परमेश्वर का वचन, वह कुशल से टिका रहेगा। वह कुशल से टिका रहेगा। उसके जीवन में क्या होगा, कुशल होगा, आनंद होगा, वह टिका रहेगा, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आपके वंश की गारंटी ले रहा है परमेश्वर। अब्राहम से क्या कहा कि तेरा वंश बढ़ता हुआ चला जाएगा, बालू के किनकों की तरह हो जाएगा तेरा वंश। परमेश्वर आपकी गारंटी तो लेता ही लेता है, पर आपके वंश की भी गारंटी लेता है। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम में। आप ये सोचिए, ऐसा खुदा है हमारा कि हमारी गारंटी तो नहीं ले रहा है और हमारे वंश की भी गारंटी ले रहा है।
तो इससे बड़ा खुदा कौन होगा भाई? यहां पर जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वंश चलना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? वंश चलना भी बहुत जरूरी है। जाने कितने हैं जिनके वंश खत्म हो गए, पृथ्वी से खत्म हो गए, जड़ से खत्म हो गए। वंश उन्हीं के चलते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की करुणा होती है। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम में। उन्हीं के वंश चलते हैं। आज जो पृथ्वी आज जो चल रही है ना, ये प्रभु की ही करुणा है। प्रभु ने कहा था अब्राहम से कि तेरे वंश को बालू के किनकों की तरह बढ़ा दूंगा। हालेलुया, आज वही है कि आज परमेश्वर का वंश बालू के किनकों की तरह बढ़ गया है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। ऐसे ही परमेश्वर ने भविष्यवाणियां नहीं कर दी, ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं बोल दिया। आज भी वो कह रहा है कि वह तुम्हारे वंशों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। अधिकारी होंगे आपके वंश वाले, क्या होंगे? अधिकारी बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठेंगे आपके लोग, आपके वंश के बेटे बेटियां। ये परमेश्वर की वाचा है, आप इसको हल्के में ना लें। परमेश्वर आपके वंशों को बड़े बड़े अधिकारी बना देगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आप न बन पाए हो पर आपका वंश बनेगा। हालेलुया, आपके वंश को एक बड़ा अधिकारी बनाएगा। बाइबल बता रही है वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेदों को वही जानेंगे जिससे वह यहोवा से डरेंगे, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जो डरेगा यहोवा से वही उसकी वाचा को प्रकट करेगा, वही उसके वचन को प्रकट करेगा। जब आप यहोवा से डरेंगे तभी आप परमेश्वर के वचन को लोगों में फैला पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के वचन को लोगों में सिखा पाएंगे। और यहां पर थोड़ा सा बता के फिर खत्म करेंगे। अब कहता है मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। जब फंदे आ जाएंगे, जाल आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी, तो उन जालों में से कौन निकालेगा? यहोवा निकालेगा। जब आप फंस जाएंगे, यहोवा आपको जालों में से निकालेगा। हे यहोवा मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला ही दीन हूं। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरा दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्या कर दे? क्षमा कर दे। मेरे जितने भी दुख है, कष्ट हैं, उन सबको दूर कर दे। कष्टों को दूर यहोवा ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। सुरक्षा उसी के पास से आएगी। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। परमेश्वर मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा ले, मुझे लज्जित मत होने देना। और वो कहता है 21वें पद में, लास्ट में कहता है खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे। क्या रखेगी आपको सुरक्षित? आपकी खराई, आपकी सीधाई सुरक्षित रखे, और मुझे तेरी आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। खराई होनी चाहिए आपके जीवन में, सच्चाई होनी चाहिए आपके जीवन में। परमेश्वर आपको जो है क्या है? सुरक्षित रखेगा। अगर ये सारी चीजें जो आपके जीवन में है, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की रक्षा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इस अध्याय को जो आज आपने सुना है, इसको घर पे भी आप पढ़ना, डेली पढ़ना आप इस अध्याय को। जो परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में है तो कोई भी आपको
डिगा नहीं सकता है भाई साहब। परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। हमला कब होगा आपके ऊपर? जब आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। हमला जब ही शैतान करेगा कि आपके ऊपर, संसार करेगा आपके ऊपर। और जब आपके ऊपर प्रभु की प्रोटेक्शन है, प्रभु का कवच है, प्रभु की सुरक्षा है, तो आपको शैतान गिरा नहीं सकता है। परमेश्वर की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। आइए हम दुआ। धन्यवादित है पिताजी आज के इस मधुर वचन के लिए, वचन की शिक्षाओं के लिए, कि आज आपने जो वचन हमको दिया है प्रभु जी, हमें सिखाया है, हमें समझाया है। हम आपके धन्यवादित हैं प्रभु जी। और ये वचन पिताजी हमारे जीवनों में बना रहे, कि हम आपकी शिक्षाओं पर चले, आपके वचन पर चले और आपके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपसे बड़ा प्रभु जी संसार में कोई नहीं। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए। यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।